हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो सीबीएसई की जो केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, अमृत्य सेठ इज अ प्रोग्रामर हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन अ टास्क टू राइट अ पाइथन कोड टू परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी फाइल ऑपरेशंस। एक अमृत्य सेठ नाम का प्रोग्रामर है, उसको एक टास्क दिया गया है। उसको टास्क दिया गया है क्या कि राइट अ पाइथन कोड टू परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी फाइल ऑपरेशन। से ये जो नीचे एक बाइनरी फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको दिए गए हैं इन पाइथन कोड विद द हेल्प ऑफ टू यूजर डिफाइंड फंक्शंस। दो यूजर डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से। पढ़ते हैं क्या दिए हुए हैं। पहला है एड स्टूडेंट्स नाम से फंक्शन दिया है एक, टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल कोल्ड स्टूडेंट डॉट DAT। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में समझो कि जो जहाँ भी डॉट DAT आ जाए ना, समझ लो बाइनरी फाइल है। जहाँ पे डॉट TXT आ जाए तो समझ लो टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तीन तरीके की फाइल्स होती हैं, बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल। जहाँ पे डॉट CSV आ जाए समझ लो CSV फाइल है। ठीक है, कंटेनिंग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है उस बाइनरी फाइल में, रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है। उसके बाद एक दूसरा फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन गेट स्टूडेंट्स टू डिस्प्ले द नेम। नेम डिस्प्ले करवा रहा है परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव अ परसेंटेज ग्रेटर देन 75। उन स्टूडेंट की परसेंटेज दिखा रहा है जिनकी जो परसेंटेज ग्रेटर देन 75 है। In case there is no student having percentage 75 greater than, the function display an appropriate message। अगर किसी भी स्टूडेंट की 75 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं है तो एक मैसेज दिखा रहा है, द फंक्शन शुड ऑल्सो डिस्प्ले द एवरेज परसेंट। और जो फंक्शन है ये एवरेज परसेंट भी दिखा रहा है। क्या कह रहा है कि पूरा क्वेश्चन दोबारा से आपको मैं समझा देती हूँ एक बार। अमृत्य सेठ नाम का एक प्रोग्रामर है, उसको एक कोड दिया है पाइथन में, उस कोड पर टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया है। तो उसमें दो हमारे पास फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन से, और फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट DAT। जो पहला वाला फंक्शन है उसमें क्या है, हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स। और जो दूसरे वाला फंक्शन है वो क्या दिखा रहा है, नेम एंड परसेंटेज दिखा रहा है सिर्फ उन स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स है जो ग्रेटर देन 75 है। और क्या दिखा रहा है, अगर किसी भी स्टूडेंट की ग्रेटर देन 75 परसेंटेज नहीं है तो एक अप्रोप्रिएट मैसेज दिखा रहा है। देन उसके बाद जो फंक्शन है वो सभी की एवरेज परसेंटेज भी दिखा रहा है। ही हैज़ सक्सीडेड इन राइटिंग पार्शियल कोड। तो जो वो प्रोग्रामर है उसने आधा कोड तो लिख दिया, एंड हैज़ मिस्ड आउट सर्टेन स्टेटमेंट्स। लेकिन कुछ स्टेटमेंट उससे रह गई। सो ही हैज़ लेफ्ट सर्टेन क्वेरीज इन कमेंट लाइन्स। तो उसके बाद उसने क्या किया कि कुछ कमेंट्स ऐड कर दिए, जहाँ जहाँ से उसका कोड पूरा नहीं ना हो पाया वहाँ पे उसने कमेंट ऐड कर दिए हैं। यू एज एन एक्सपर्ट ऑफ पाइथन, तो आपको एज एक्सपर्ट माना जा रहा है पाइथन का, हैव टू प्रोवाइड द मिसिंग स्टेटमेंट्स एंड अदर रिलेटेड क्वेरीज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कोड ऑफ अमृत्या। तो देखो आप एक्सपर्ट तो हो ही, आप बच्चों को अब पाइथन सिखाओगे स्कूल में तो आपको तो एक्सपर्ट मानेंगे ही ना। बोर्ड वाले जो CBSE है या फिर स्कूल वाले हैं, आप तो एक्सपर्ट ही हो उनकी नज़रों में पाइथन के। तो अब सॉल्व करो इस कोड को कि कैसे सॉल्व करना है। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से किन्हीं 4 का आंसर आपको देना है। अब वो तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन आपको तो पता है ना पूरे 5 के 5 आंसर देने हैं। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है इम्पोर्ट पिकल। देखो जहाँ भी, यहाँ भी आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में कि यहाँ पे आपको ब्लैंक दे दिया जाएगा, ये यहाँ नहीं आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना इम्पोर्ट CSV, वहाँ पे हम CSV फाइल यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम कौन सी फाइल यूज़ कर रहे हैं, बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल का प्रोग्राम लिखने के लिए हमें सबसे पहले इम्पोर्ट पिकल हमें क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद पहला जो देखो क्वेश्चन में दिया था ऐड स्टूडेंट नाम से फंक्शन दिया है ना, ऐड स्टूडेंट नाम से, और इसमें क्या कह रहा है कि पहली स्टेटमेंट हमारी ब्लैंक है। उसमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट टू ओपन द बाइनरी फाइल टू राइट डाटा।
इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें वो स्टेटमेंट लिखनी है जो कि ओपन करे बाइनरी फाइल को, और किस लिए, डाटा को राइट करने के लिए। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें देखना है कि हमें राइट करना है। क्या करना है, राइट करना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू ओपन फाइल student.dat फॉर राइटिंग ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट। हमें बाइनरी फॉर्मेट में अपनी फाइल को यहाँ पे सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट में फाइल में राइट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या हमें यूज़ करना होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं, देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने का क्या तरीका है। आप लोग सबसे पहले देखोगे कि हमें क्या करना है फाइल में। हमारी फाइल का नाम क्या है, student.dat है ना, student.dat। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, student.dat सभी में बाइनरी फाइल का जो नाम है वो ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ओपन करना है फाइल को, ठीक है। अब क्या कहा है, राइट मोड में। अब बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए हमें साथ में बी भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे बी नहीं है वो तो वैसे ही कट हो गए हैं। उसके बाद है, एक है WB+, एक है WB। इन दोनों में क्या फ़र्क है, WB क्या करेगा, राइट भी करेगा और रीड भी करेगा, लेकिन WB सिर्फ क्या करेगा, राइट करेगा। हमें सिर्फ राइट करने के लिए कहा है ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है वाइल ट्रू, हमारा जो प्रोग्राम है वो ट्रू है, कंडीशन ट्रू हमने लगा दी है। उसके बाद है रोल नंबर। रोल नंबर में क्या करवाया है, यूज़र से इनपुट करवाया है, इंट इनपुट रोल नंबर। यूज़र इनपुट जो ये है ना, इंट इनपुट करते हैं जब हम, तो इसमें यूज़र से इनपुट करवाया जाता है। उसके बाद है नेम, नेम में इनपुट करवा रहे हैं। परसेंट भी यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं। देन इस सभी को हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बना करके उसमें स्टोर करवा रहे हैं। इसको सभी को क्या करवा दिया, लिस्ट बना करके उसमें स्टोर करवा दिया। उसके बाद है, अब दूसरा नंबर दिया हुआ है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट में क्या है कि स्टेटमेंट टू राइट द लिस्ट एल टू द फाइल। जो हमारी ये स्टेटमेंट, ये जो इसमें हमने डाटा स्टोर करवाया है, इसको हमें क्या करना है, अब अपनी फाइल है, जो हमारी फाइल कौन सी है, हमारी फाइल है student.dat। हम यहाँ पे लेकर के राइट मोड में ओपन कर ली ना हमने अपनी फाइल। मैं लिख देती हूँ इसको, तो जो ये फाइल हमने ओपन करवाई है, अभी हमें इसमें ये सारा का सारा डाटा क्या करना है, राइट करना है। तो राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू राइट द लिस्ट एल। जो ये एल नाम से लिस्ट है, इसको राइट करने के लिए इनटू द बाइनरी फाइल, हमारी जो बाइनरी फाइल है उसमें राइट करने के लिए, जो ये student.dat नाम की फाइल है, इसमें राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, राइट करने के लिए दो चीज़ें याद रखो, एक तो हमारे पास है राइट, एक है हमारे पास रीड। जब भी हमें बाइनरी फाइल में राइट करना होगा, जब भी हमें बाइनरी फाइल में राइट करना होगा तो हम लगाएंगे डंप मेथड। अगर हमें रीड करना है तो हम लगाएंगे लोड मेथड। इसको आप याद ऐसे भी कर सकते हो, देखो डंप इस तरीके से भी याद करते हो। अगर आप किसी भी चीज़ को डालते हो, मान लो डस्टबिन में आप कूड़ा ही डाल रहे हो, तो उसको भी डंप कर रहे हो ना, तो मतलब डालने के लिए, लिखने के लिए। और लोड मतलब किसी भी चीज़ को आप लोड करके रीड कर रहे हो। तो इस तरीके से आप इसको, ये छोटी सी ट्रिक है, इस तरीके से याद कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले तो हमारे पास आएगा पिकल डॉट डंप। पिकल है ना, पिकल तो यूज़ होगा ही, पिकल के साथ ही हम इसे करेंगे। उसके बाद डंप मेथड से हमारा देखो राइट तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद f इज इक्वल्स टू पिकल, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें तो सिर्फ स्टोर करवाना है ना, किस में करवाना है। और इसमें हम देंगे दो आर्गूमेंट्स देंगे। दो आर्गूमेंट्स कौन से देंगे, सबसे पहले वाला आर्गूमेंट तो वो जाएगा जिसे हमें स्टोर करवाना है, और किस में स्टोर करवाना है, f नाम के वेरिएबल में, देन वो जाएगा। ये इसका सिंटेक्स है, इस तरीके से ये लिखा जाता है। तो पिकल डॉट डंप, और l नाम का जो वेरिएबल है वो किस में स्टोर करवाना है, f नाम के वेरिएबल में। उसके बाद है नेक्स्ट
चॉइस, चॉइस क्या कह रहा है, इनपुट एंटर मोर, क्या आपको और भी डाटा एंटर करना है, यूज़र से पूछ रहा है चॉइस। इफ़ यूज़र इन एन, अगर यूज़र या तो स्मॉल एन डाल रहा है या बड़ा एन डाल रहा है तो ब्रेक कर दो, अपने जो लूप है हमारा इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, जैसे ही यूज़र ने एन डाला, चॉइस दी है यूज़र को, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, अब लूप से बाहर आ जाएंगे। देन उसके बाद हमने क्या कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे पास दो फंक्शन थे ना, एक फंक्शन तो था कि जिसमें कंप्लीट हमारा डाटा था, रोल नंबर था, नेम था, मार्क्स था। ठीक है, उसके बाद दूसरा फंक्शन है गेट स्टूडेंट्स। तो दूसरा फंक्शन देखते हैं क्या है, डेफ गेट स्टूडेंट्स, टोटल इज इक्वल्स टू 0, काउंट आर ई सी 0, काउंट अबव 75 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, ये हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, इनको पहले से इनिशलाइज कर लिया है क्योंकि हमें इनमें काउंट करके स्टोर करवाना है ना। अगर हम इन्हें पहले से इनिशलाइज नहीं करेंगे तो पाइथन एरर थ्रो करेगा। देन उसके बाद क्या है कि इसको ओपन कर लिया है विद लगा करके। अगर हम विद लगा करके अपने प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो हमें उसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओपन किया है किस मोड में, रीड मोड में ओपन किया है एज एफ। उसके बाद वाइल ट्रू, कब तक ट्रू रहेगा, ट्राई। देन उसके बाद कह रहा है कि स्टेटमेंट 3 में स्टेटमेंट टू रीड फ्रॉम द फाइल, हमारी जो स्टेटमेंट है ये तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हमें फाइल से डाटा को क्या करना है, रीड करना है। तो इसमें सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको दो चीज़ें कि लिखने के लिए डंप यूज़ करेंगे और रीड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, लोड यूज़ करेंगे। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू रीड ईच रिकॉर्ड फ्रॉम द बाइनरी फाइल, हमें हर एक रिकॉर्ड को अपनी बाइनरी फाइल स्टूडेंट जो DAT नाम से थी इसमें से रीड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें देखेंगे हम कि लोड हमने लगाना है। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन इसमें क्या करवाना है, हमें लोड करवा करके, मान लो जो हमारी एफ नाम की फाइल थी, ये थी ना एफ नाम की फाइल, इधर एफ नाम की फाइल में जो हमने पूरा डाटा एंटर किया है इसको क्या करना है, रीड करना है। उसके बाद रीड करके हमें किसी न किसी वेरिएबल में वो स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो हम उसे किस में करवा रहे हैं, आर नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। ये भी इसका सिंटैक्स है। देन उसके बाद तो यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा जो भी हम करवाएंगे, आर इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड देन एफ। ठीक है, उसके बाद होगा काउंट REC प्लस 1 इज इक्वल्स टू REC प्लस इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारा क्या होता रहेगा, हर बार क्या होता रहेगा, जितनी बार भी लूप चलेगा जो काउंट REC की है जो वैल्यू अपडेट होती रहेगी, +1 से स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ऐड होते रहेंगे। देन टोटल प्लस इज इक्वल्स टू R ऑफ 2, इसमें क्या होता रहेगा, जो बच्चों के मार्क्स हैं वो ऐड होते रहेंगे। इफ़ R ऑफ 2 ग्रेटर देन 75 मीन्स क्या है, R ऑफ 0 पे तो हमारा क्या स्टोर है, R ऑफ 0 पे तो हमारा स्टोर है रोल नंबर, R ऑफ 1 पे क्या स्टोर है, नेम, एंड R ऑफ 2 पे क्या स्टोर है हमारा, मार्क्स। R ऑफ 2 पे हमारा क्या है, मार्क्स आउट ऑफ 100 जो हमारे हैं। ठीक है, इफ़ R ऑफ 2 है, जो हमारे पास R ऑफ 2 है, अगर किसी भी स्टूडेंट के ग्रेटर देन 75 हैं तो यहाँ पे R ऑफ 1 मतलब क्या है, बच्चे का नाम हैज़ परसेंटेज, जो भी जितनी उसकी परसेंटेज होगी। देन उसके बाद क्या करेंगे, काउंट अबव 75 प्लस 1। अगर किसी बच्चे के 75 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो हम क्या करेंगे, उसे +1 अपने उसको क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, है ना, एक कंडीशन में है। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं तो क्या कर देंगे, हम अपने लूप को ब्रेक कर देंगे। इफ़ काउंट अबव इज इक्वल्स टू 0 0, उसमें कहा था ना क्वेश्चन में कि अगर किसी का भी काउंट 75 से अबव नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, एक अप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करवा देंगे, देयर इज़ नो स्टूडेंट हु हैज़ परसेंटेज मोर देन 75। देन उसके बाद एवरेज प्रिंट कर देंगे, जो भी हमारे पास टोटल था और काउंट REC था उनको डिवाइड करके। उसके बाद एवरेज को प्रिंट करवा देंगे और अपने फंक्शंस को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारे फंक्शंस चल रहे हैं ना, इंपोर्ट तो हमने कर लिया, जैसे ही डेफ आएगा ना वैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है ना वो जंप कर जाएगा, सीधा हमारा प्रोग्राम जंप करेगा। यहाँ भी देखेगा वो डेफ है, यहाँ से भी वो सीधा जंप करेगा, सीधा किसके पास जाएगा, फंक्शन के पास जाएगा। जब ये फंक्शन कॉल होंगे तब ये फंक्शन वापस से फिर किसके पास जाएगा, देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इसके पास फिर ये फंक्शन कहाँ आएगा,
यहाँ पे आएगा, यहाँ से हमारा शुरू होगा, फिर ये पूरा का पूरा चलेगा, देन उसके बाद फंक्शन आएगा, फिर से हमारा पाइथन इग्नोर करेगा, फिर इसके पास जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास, फिर ये स्टेटमेंट यहाँ जाएगी, देन हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स थे वो तो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइल एक्सेस मोड्स। फाइल एक्सेस मोड्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो हमारी ट्रू है। आर ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। आर प्लस है जो, वो क्या करती है, रीडिंग और राइटिंग के लिए ओपन करती है फाइल को। फाइल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू इट्स बिगिनिंग, बिल्कुल ठीक बात है, जो ऑब्जेक्ट है वो बिगिनिंग में रहता है। डब्ल्यू प्लस क्या करता है, ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ राइटिंग एंड रीडिंग, एड्स एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल इफ इट एग्जिस्ट एंड क्रिएट्स अ न्यू इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये गलत बात है, ये किसका काम है, अपेंड का है, क्योंकि ये तो क्या करता है, जो भी हमारी फाइल होती है ना उसको रीराइट करता है, जो पहले से डाटा होता है उसको सभी को इरेज कर देता है। डब्ल्यू बी क्या करता है, डब्ल्यू बी करता है सिर्फ और सिर्फ राइट मोड में ओपन करता है, रीड में नहीं करता है, और ओवरराइट करता है, ये बात तो ठीक है। ए क्या करता है, ओपन्स अ फाइल फॉर अपेंडिंग, बिल्कुल ठीक बात है। द फाइल पॉइंटर इज एट द स्टार्ट, नहीं एंड पे होता है इसमें। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सीक मेथड। सीक मेथड का क्या फंक्शन है, टेल्स द करंट पोजीशन विद इन द फाइल, बिल्कुल भी नहीं, करंट पोजीशन तो नहीं बताता हमारा, टेल बताता है वो तो। डिटरमाइंस इफ़ यू कैन मूव द फाइल पोजीशन और नोट, बिल्कुल भी नहीं। इंडिकेट दैट द नेक्स्ट रीड और राइट अकर्स फ्रॉम दैट पोजीशन ऑफ अ फाइल, बिल्कुल भी नहीं। मूव्स द करंट फाइल पोजीशन टू अ गिवन स्पेसिफाइड पोजीशन। सीक क्या करता है कि जो भी जितना भी हम इसमें नंबर देंगे, हमारा जो पॉइंटर है उसको उतनी ही पोजीशन पे आगे मूव कर देगा। तो डी क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ऐसे हम कंप्लीट क्वेश्चन करते रहेंगे, अपनी पूरी जो जितने भी इस सीरीज़ में क्वेश्चन हैं पीडीएफ में सीबीएसई की तरफ से, वो सारे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है गाइज, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।